हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। पिछले साल जुलाई 2025 में आप लोगों ने एचटेट का एग्जाम दिया था। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा था। मेरी ये कोशिश रहने वाली है कि जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड आप लोगों को पूरा विस्तार से शॉर्ट में जितना आपके एग्जाम में पूछा जाए उतने आप लोगों को 10, 12, 15 वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दूं। बाकी चीज़ें तो हम लोग पैरेलल पढ़ ही रहे हैं। करंट अफेयर हम लोगों ने पूरे 2025 की एक मैराथन क्लास है लगभग 10 घंटे की, उसको आपने देख लिया होगा। जनवरी से अप्रैल महीने के लगभग 6 घंटे की एक मैराथन क्लास है, उसको आपने देख लिया होगा। हरियाणा जी के रात को 10:30 बजे डेली में पढ़ा ही रहा हूँ, पर के साथ साथ आप लोग इन वीडियोस को भी देख लेना जिससे आपको मदद मिल सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। तो पहले तो इस सवाल का ठीक आंसर आप लोगों को आता ही होगा कि इस सवाल का सही आंसर था आपका गुजरात। मैं आपको पहले थोड़ा सा विस्तार से बताऊं कि सूरजकुंड का शाब्दिक मतलब क्या है। सूर्य की झील बोलते हैं इसको, लेक ऑफ द सन कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था सर? इसका निर्माण करवाया था 10th जो सेंचुरी थी 10वीं शताब्दी में तोमर राजवंश के राजा सूरजपाल ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि एक सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। इसका आर्किटेक्चर कैसा है सर? तो ये अर्धवृत्ताकार है, मतलब सेमी सर्कुलर टाइप का ये बना हुआ है। कृत्रिम कुंड बना हुआ है, मतलब जैसे तालाब टाइप का या जलाशय टाइप का हम बनाते हैं वैसे वैसे ये बना हुआ है। राजा सूरजपाल जो है ना वो सूर्य भगवान के उपासक थे, इसलिए वहां पे एक सूर्य मंदिर भी इसके पश्चिमी तट पे बना हुआ है। इसके अलावा 14th सेंचुरी की बात है, तब तुगलक वंश के शासक थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उनका टाइम पीरियड में 1351 से 88 के दौरान जो है इसका पुनः निर्माण करवाया गया था, मतलब इसका रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ था इसी सूरजकुंड तालाब या झील का। ये कहां पे पड़ती है सर? इसका लोकेशन फरीदाबाद जिले के दक्षिण में है और दिल्ली, मतलब फरीदाबाद जिले में है और दक्षिण दिल्ली से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है ये। इसी के पास में एक डैम भी है जिसका नाम है अनंगपुर बांध या अनंगपुर डैम जिसको कहते हैं। इसके अलावा आसोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पे। आसोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास भी स्थित है ये। इवन ये अरावली पहाड़ियों का हिस्सा भी है। जो भी आपसे सवाल पूछे तीनों में से एक हो सकता है, भी अनंगपुर बांध आ सकता है, आसोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकता है, अरावली पहाड़ी आ सकता है। के अलावा हिस्टोरिकल इंपैक्ट अगर हम देखें तो सूरजकुंड और अनंगपुर बांध के पास ही ना इस जंगल वाले इलाके में पूरा पाषाण काल जो लोअर पैलियोलिथिक एरा था उसके 43 स्थानों पर पत्थर के औजार, जिनको हम लोग कहा करते थे माइक्रोलिथिक, उस एज में स्टोन एज जो होती थी ना वैसे औजार यहाँ पे मिले थे। हर साल यहाँ पे सालाना वसंत ऋतु होती है या बसंत पंचमी के आजू बाजू का क्षेत्र होता है और टाइम पीरियड होता है, वहां पे एक सूरजकुंड मेला। एक पर पेपर में क्वेश्चन आया था सूरजकुंड मेला किस महीने में इसका आयोजन होता है, तो उसका आंसर था फरवरी महीने में। तारीख फिक्स नहीं होती है, सामान्यतः 1 फरवरी से 15 फरवरी है, बाकी ये डिपेंड करता है हर साल का अलग अलग। जैसे साल 2026 में 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में था, उससे पिछले साल ये 7 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में था, तो लगभग फरवरी महीने का हिस्सा इसमें रहता है। आमतौर पर ये पहले 1 से 15 फरवरी तक ही होता था, पिछले कोविड के बाद में थोड़ा 1-2 तारीखों का ऊपर नीचे चल रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट एंड कल्चर मेला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। दुनिया के कई सारे देश यहाँ पे आते हैं, अपनी संस्कृति को यहाँ पे दिखाते हैं, स्टॉल लगती है और बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आते भी हैं देखने के लिए। तो सवाल आपसे पूछा था कि 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का थीम राज्य, तो हर साल एक थीम राज्य और एक थीम देश रहता है। इसका मतलब है कि वो राज्य और वो देश के जो संस्कृति है वहां पे प्रदर्शित की जाती है। कपड़े हो सकते हैं, डांस हो सकता है, इन सभी चीजों को, या कोई वहां की ऐसी आर्ट एंड कल्चर की चीज जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज में लाई जा सकती है, खाने पानी पीने की वस्तु हो सकती है। लोग आते हैं स्टॉल पे से उस सामान को खरीद के लेके जाते हैं। तो लगभग 50 से ज्यादा देश जो है ना वो पार्टिसिपेट किए थे इस मेले के अंदर, जिसमें से मुख्य रूप से आप याद रखना तंजानिया जो है ना वो पार्टनर नेशन था और गुजरात जो है ना वो थीम स्टेट था। 2 क्वेश्चन बनते हैं, थीम स्टेट कौन सा है? गुजरात है। तंजानिया जो है ना पार्टनर नेशन था। के अलावा भी नेशन थे जैसे कि कंट्री में इथोपिया था, घाना, केन्या, नाम्बिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रशिया, श्रीलंका, ये भी कंट्री शामिल थे। इनका जो आर्ट है, फेमस आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीजों को यहाँ पे बेसिकली शोकेस किया था इन्होंने।
सूरजकुंड में गुजरात तो ठीक है, आपको बता ही दिया गुजरात की क्या क्या चीजें थी। तो कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशंस, फोक म्यूजिक एक्सेट्रा। जैसे गुजरात का एक धोलावीरा है, ये सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानी जाती है। इसके अलावा भी गुजरात का नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क वगैरह है। इसी में कल्चरल नेशन भी थे, कल्चरल आपके जो स्टेट थे ना वो भी थे। कल्चरल पार्टनर स्टेट कौन से थे इस बार, मतलब 37वें की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश था, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये 8 स्टेट कल्चरल स्टेट के रूप में पार्टनर स्टेट थे हमारे 37वें सूरजकुंड मेले के। ये 1987 का मेला से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में हर एक साल में एक एक करके जो है ना पार्टनर स्टेट रहे हैं। आपको मैं ये स्टार IQ एजुकेशन नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे इसका PDF शेयर कर दूंगा, तो आप पढ़ लेना। बाकी आपको सारे याद नहीं करने हैं, पर हाँ इतना याद कर सकते हो। जैसे ये 37वां था, तो इससे पिछले वाला ये 37वां लगा था, 2024 के अंदर लगा था 37वां। तो इससे पिछले वाला 2023 का रहा होगा, तब ये 36वां था। उसके अंदर जो थीम नेशन की बात करते हैं हम लोग, तो कौन सा था सर, उसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे आपके, 8 स्टेट थे। उससे पहले आपका 35वां था, जैसे 2022 का लगा था, 35वां मेला लगा था। उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर था। आप एटलीस्ट ये तो याद करें, 35 तक तो याद करें ही, 35, 36, 37, ठीक है। और इसके बाद में आपको मैं बात करता हूं 37 के बाद में 38वें मेले आने की संभावना हो सकती है इस बार। तो 38 की बात करते हैं हम लोग, तो फरीदाबाद में ही लगना है 38वां सूरजकुंड मेला। कब से कब तक लगा था, 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक था ये वाला मेला। 7 फरवरी से और आपका 23 फरवरी तक तो था। इसमें मेले में 42 देश के 648 कलाकारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मिस्र है, इथोपिया है, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार, इन देशों के कलाकार आए थे। इसमें पार्टनर नेशन कौन से थे, ओडिशा और मध्य प्रदेश, जो कि उम्मीद है सवाल बने इस टाइप का। ओडिशा और मध्य प्रदेश पार्टनर स्टेट थे इसमें। इसका उद्घाटन भारत के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किया था। ठीक है सर। इस मेले को वैसे ऑर्गेनाइज कौन करता है हरियाणा में, तो इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी और हरियाणा टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये डिपार्टमेंट है। हो सकता है PGT लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन बने कि इस मेले को ऑर्गेनाइज करने वाले कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो उसमें सूरजकुंड मेला अथॉरिटी तो है ही है। इसके अलावा आपका पर्यटन डिपार्टमेंट है, भारत का पर्यटन डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, कल्चरल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये सभी मंत्रालयों के साथ में संयुक्त रूप से इस मेले का ऑर्गेनाइजेशन होता है हर साल। हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से लगने वाले 38वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में किस देश की भागीदारी होगी, मतलब पार्टनर स्टेट तो थे इसके अंदर ओडिशा और मध्य प्रदेश। स्टेट के बारे में तो मैंने अभी आपको कहा है, ओडिशा और मध्य प्रदेश। लेकिन पार्टनर नेशन कौन सा था इसमें, पार्टनर नेशन थे इसमें बिम्स्टेक के कंट्री आए थे इसमें। बिम्स्टेक कंट्री जो है ना एक्चुअली ये इसमें शामिल थे। बिम्स्टेक का मतलब है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर ये सारे देश आते हैं। 7 मेंबर कंट्री है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। ये बिम्स्टेक के सारे मेंबर कंट्री है जिनका ये मैप रहा आपका। और ये इस बार मतलब 38वें सूरजकुंड मेले के थीम नेशन थे। थीम राज्य में ओडिशा और मध्य प्रदेश था। ये बात आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना, 2025 में एक और मेला लगा था जो पहली बार ही लगा था सूरजकुंड का, जो 2 से 7 अक्टूबर तक था, जिसको दिवाली सूरजकुंड मेला कहा गया था। दीपावली के अवसर पे लगा था ये मेला। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक अरावली का सूरजकुंड की पहाड़ियों में सूरजकुंड दिवाली मेले का आयोजन किया था। ये पहली बार था और इस मेले का थीम था हम परिवारों को जोड़ते हैं, वी यूनाइट फैमिली थीम पर इस मेले का आयोजन हुआ था। इसमें कोई ऐसे पार्टनर स्टेट और नेशन ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना ये थीम याद कर सकते हो, वी यूनाइट फैमिलीज। 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये पहली बार ही लगा था। इन फ्यूचर हो सकता है ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज करें हम लोग। अब बात करते हैं 37वां पढ़ लिया, 38वां पढ़ लिया। अब हम एक और आखिरी में पढ़ते हैं 39वां, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट है हमारा। 39वां सूरजकुंड मेला हर साल तो लगता फरीदाबाद में ही है, तो इस बार भी फरीदाबाद में ही लगा है। ये 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ था 2026 में और 15 फरवरी 2026 तक ये मेला लगा था। इस मेले का उद्घाटन 31 जनवरी को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने किया था। इस मेले की टैगलाइन क्या थी, लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान, ये टैगलाइन थी। इस मेले में
में थीम राज्य के रूप में मेघालय और उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश हालांकि दूसरी बार थीम राज्य बना है, 2018 में यूपी इसका थीम राज्य बन चुका था, लेकिन मेघालय पहली बार इस मेले का थीम राज्य बना है। और दो राज्य थे, मेघालय और जो उत्तर प्रदेश। लेकिन थीम स्टेट के अलावा थीम कंट्री आपसे पूछा जाए, पार्टनर कंट्री, वो देश था मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं, कैपिटल काहिरा है। तो मेघालय उत्तर प्रदेश राज्य हो गए और नेशन में मिस्र याद कर लेना आप लोग। और समारोह में वैसे बात और मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के राज्यपाल, समापन जो हुआ था ना उसमें हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, जो हरियाणा राज्य के करंट में 19वें राज्यपाल है, वेस्ट बंगाल से हैं ये। 2026 में तकरीबन 20.44 लाख लोगों ने इस मेले को देखा। इस मेले में एक अनहोनी भी हुई थी, एक इंस्पेक्टर सर की डेथ हो गई थी झूला टूटने की वजह से। इसलिए हरियाणा सरकार ने पहली बार, भारत का पहला राज्य है जिसने झूला पॉलिसी भी बनाई है। वे कहीं पे झूले लगते हैं तो उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना होगा। इस मेले का उद्घाटन तो अभी मैंने आपको बताया था सीपी राधाकृष्णन जी ने किया ही था, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी, इसका उद्घाटन हुआ था। 39वां मेला था, उद्घाटन हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री वगैरह भी आपको बता दिया। थीम स्टेट में आपको मेघालय बता दिया मैंने। इसके अलावा एक और राज्य भी बताया है, कौन सा, यूपी है। लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान, ये मेन विजन था। मेला साथी एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है पहली बार। इसके अलावा हरियाणा का पारंपरिक अपना घर पवेलियन, इस बार सांस्कृतिक आरक्षण मेन था। और इसके अलावा जो है ना चाहिए, मेला पहली बार 1987 में स्टार्ट हुआ, ये तो मैंने आपको बताया था। मेला साथी एप्लीकेशन भी याद कर लेना आप लोग। के अलावा बात आती है इंपॉर्टेंट कि 39वां सूरजकुंड मेले में पार्टनर नेशन भी हमने जिक्र कर लिया। इजिप्ट पार्टनर नेशन था इस बार के लिए आपका, ठीक है। इसके बाद में अगली बात इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है, इनका नाम है विपुल गोयल है। ये जब मेले में ये लोग प्रशासनिक रूप से शामिल थे इस मेले के अंदर। इस मेले में आत्मनिर्भर शिल्प मेले में कला रत्न श्रेणी में किस राज्य के प्रसिद्ध शिल्पकार दामोदर फतेह सिंह को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे समापन समारोह पे कुछ जो कलाकार थे उनको सम्मानित किया गया, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध शिल्पकार है जिनका नाम है दामोदर फतेह सिंह। ये ओडिशा राज्य के रहने वाले हैं, ध्यान रखना आप लोग। फरीदाबाद में जो मेला आयोजित हुआ था उसमें हरियाणा के माननीय राज्यपाल जी ने कला रत्न श्रेणी में ओडिशा राज्य के प्रसिद्ध शिल्पकार दामोदर फतेह सिंह को सम्मानित किया था। 11,000 रुपए की धनराशि भी दी गई थी इसमें। वैसे इसमें विजेता देखो, पुरस्कार और सम्मानित में परंपरागत श्रेणी का अवार्ड 11,000 रुपए था, जिसमें विजेता थे गड्डमबाला तेलंगाना के, जिनको उत्कृष्ट इक्कट शिल्प के लिए मिला। कला रत्न श्रेणी में दामोदर फतेह सिंह थे, इनको भी 11,000 रुपए मिला, ये ओडिशा से हैं। ऐसे कला मणि श्रेणी से टोटल 8 शिल्पकार है जिनको भी 11,000 रुपए मिला। सबका नाम याद करने का ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस हाँ संख्या है इसमें जरूरी है याद करना। ऐसे कला निधि है, उसमें भी सम्मानित किया गया। ऐसे कला श्री सम्मान है, ऐसे अलग अलग श्रेणी के सम्मान थे। एक एक करके याद करने का ज्यादा नीड नहीं है, पर फिर भी पढ़ना चाहो तो आप पीडीएफ के अंदर इसको सेक्शन को पूरा पढ़ सकते हो। ठीक बात है। चलिए, ये पूरा आपका सूरजकुंड से संबंधित जो है ना सेक्शन कंप्लीट हुआ। फिर मिलता हूं मैं आप लोगों को एक और सेपरेट टॉपिक के साथ में। आशा करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके और आप लोग द्रोणाचार्य बैच है वो एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।